हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 11, जो कि है सावित्री बाई फुले का, जिसका एक्सप्लेनेशन एंड हिंदी में हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 1 पे रहेगी, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है सावित्री बाई फुले। तो ये हमारा 11th चैप्टर है, 21वां पार्ट, सावित्री बाई फुले। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाले प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज हम सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा जो है वो हमारा एक अधिकार है, और हमारे समाज में कई ऐसे समुदाय हैं जो इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं, इसे नहीं जान पाए हैं, और इस अधिकार को पाने के लिए बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष भी की। लड़कियों ने तो और भी ज्यादा इन्हें इस अवरोध को झेलना पड़ा है। तो इस पाठ में हम संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले, उनके योगदान पर, उन्होंने किस तरीके से शिक्षा के लिए विरोध किया, उसके उनके योगदान पर ये हम लोग यहाँ का पाठ शुरू करते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें आज लड़कियां बैठी हुई हैं। यहाँ ये टीचर हैं जो कि कुछ उन पे यहाँ पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ यहाँ पर उनके धूल फेंक रहे हैं। ये देखिए, कुछ यहाँ धूल फेंक रहे, कुछ यहाँ पत्थर फेंक रहे, जो कि टीचर अपने स्कूल में जा रही है। ठीक है, तो ये पिक्चर देख ली। अब हम देखते हैं आगे के यहाँ क्या बोला गया। यहाँ बोला गया है, उपरि निर्मित चित्रम पश्यत इदानीं चित्र कस्याचित् पाठशालायां वर्तते। कि यहाँ क्या बोला गया है, ऊपरी मतलब ऊपर, निर्मितम मतलब बनाया गया, चित्र पश्यत आपको मतलब ऊपर बना हुआ चित्र आपको देखना है। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायां वर्तते। इदम चित्र मतलब यह चित्र किसी पाठशाला को दिखा रहा है, ठीक है, किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र प्रथम कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आद्या चलती। तो यहाँ पर क्या होता है, एक शिक्षिका अपने घर से एक पुस्तक लेकर चलती है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, मार्गे कश्चित् तस्य उपरि धूलम कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, कि रास्ते में कोई उस पर ऊपर से धूल फेंकता है तो कोई उसके ऊपर से पत्थर को क्षिपति मतलब फेंकता है। परम सस्वर दृढ़ निश्चयात् न विचलति, कि लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय के कारण जरा भी विचलित नहीं होती है, जरा भी वो घबराती नहीं है। ठीक है। स्वविद्यालये कन्याभि सबोदनम अल्पन्ति स अध्यापने संलग्न भवति। स्वविद्यालय मतलब अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ सविनोदम मतलब प्रसन्नता पूर्वक, अल्पन्ति मतलब बातें करती हैं, वह अध्यापने मतलब पढ़ाने संलग्न भवती पढ़ाने लग जाती है। मतलब कि अपने स्कूल में कन्याओं के साथ बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते फिर वो अपने बच्चों को, अपनी कन्याओं जो होती है, बालिकाएं हैं, उनको पढ़ाने में लग जाती हैं। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे यहाँ लिखा हुआ है, तस्य स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलित। मतलब क्या लिखा है यहाँ पर कि उसका खुद का अध्ययन भी उसके साथ ही साथ चलता रहता है। कि यह महिला है, मतलब यह कौन महिला है, अपि युयाम महिला जानती, क्या आप इस महिला को जानते हैं। यमेव महाराष्ट्र प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम दिया, ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है जिनका नाम सावित्री बाई फुले है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका सरलाट दिया गया है। क्या दिया गया है, ऊपर बने चित्र को देखो, यह चित्र किसी विद्यालय का है, यह सामान्य विद्यालय नहीं है, यह महाराष्ट्र का पहला कन्या बालिका विद्यालय है। एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है,
ठीक है, एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। उसके बाद क्या होता है, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और मिट्टी पत्थर फेंकते हैं, परंतु वो अपने दृढ़ निश्चय से जरा भी विचलित नहीं होती है और अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक के साथ साथ उनसे बातें करते हुए उन्हें पढ़ाने लग जाती है। उसकी खुद की पढ़ाई भी उसके साथ ही साथ चलती रहती है। ये महिला कौन है? क्या आप लोग इस महिला को जानते हो? यही है महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका। इनका नाम है सावित्री बाई फुले। तो ये थी थोड़ा सा अपने टॉपिक पढ़ा था सावित्री बाई फुले के बारे में कि कैसे जब वो घर से निकल रही थी तो लोग उन पे पत्थर धूल फेंक रहे थे, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय के कारण उन्होंने जरा भी विचलित नहीं हुई, जरा भी घबराई नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ क्या बोला गया है? तो यहाँ बोला गया है जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे जनवरी के महीने में तीसरे दिन मतलब 3 जनवरी तमे खिस्तबे महाराष्ट्रीय नायगावा नामनी स्थानीय सावित्री अजयात, मतलब कि 1831 में, कब? 1831 में महाराष्ट्र के नायगाव नामक पर सावित्री ने अजयात मतलब जन्म लिया। ठीक है, तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडेजी इति अभिहितो, मतलब उनकी माता थी कौन? लक्ष्मीबाई, और उनके पिता थे खंडोजी। ठीक है, इसके बाद लिखा है इति अभिहितो, मतलब इन्हें इनकी माता पिता कहा गया है। किन्हें? लक्ष्मीबाई को इनकी माता कहा गया, खंडोजी को उनके पिता कहा गया। नव वर्ष देश्या स ज्योतिबा फुले महोदयना परिणीता। नव वर्ष दिया मतलब कि 9 वर्ष में वह ज्योतिबा फुले महोदय के परिणीता मतलब ब्याही गई, उनके साथ इनकी शादी हो गई। किनके साथ? ज्योतिबा फुले के साथ इनकी शादी हो गई। सुईपा तदानी त्रयोदशक वर्षकल्लप एव अस्ति, और वो जो ज्योतिबा फुले महोदय थे वो भी केवल अभी 13 वर्ष के ही थे। देखिए, यतो ही स्त्री शिक्षिका प्रबल समर्थकम अस्ति, अतः सावित्री मनसि स्थिता अध्ययनभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। इतम परम सग्रहाम अंडलका भाष्य अपि अध्ययन करवती। तो क्या हुआ? यथा स स्त्री शिक्षिका, मतलब कि जो उनके पति थे ज्योतिबाई फुले, वह अभी 13 वर्ष के ही थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षिका के प्रबल समर्थक थे और सावित्री के मन में ये इच्छा आई, पढ़ने की इच्छा उनकी और भी प्रबल हो गई। ठीक है, और इसके बाद उनकी मन में ये इच्छा प्रबल हो गई, तो इसके बाद वह आग्रह पूर्वक उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा को भी वो सीखने लगी। पहले तो वो उन्हें हौसला मिल गया कि उनके साथ जो है वो स्त्री शिक्षिका के प्रबल समर्थक है, और फिर उनके मन में पढ़ने की इच्छा हुई, और इसके बाद फिर उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ इसका सरलार्थ दिया गया है। जनवरी महीने के तीसरे दिन 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। उनकी भी उस समय 13 वर्ष की आयु थी। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की इच्छा बढ़ गई, पढ़ने की इच्छा बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई करी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा। हमने इसके 2 यहाँ पर पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, देखिए, पहले हमने ये पढ़ा था कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा था, पाठशाला के बारे में बता रहा था। ठीक है, पाठशाला के चित्र देखो, यहाँ पर एक पाठशाला है और ये महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला है, जिसमें एक शिक्षिका अपने घर से पुस्तक लेकर चल रही होती है, तो रास्ते में उसके ऊपर कोई धूल कोई पत्थर फेंकता है, लेकिन अपने वो दृढ़ निश्चय से वो जरा भी विचलित नहीं होती। वो अपनी कक्षा में चल जाती है और बालिकाओं के हंसी मजाक के साथ उन्हें बात करती हुई उन्हें पढ़ाने में लग जाती है, और खुद भी वो पढ़ाई के साथ साथ चलती थी। और ये महिला कौन थी? ये थी सावित्री बाई फुले, जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका थी। अब इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 में इनका महाराष्ट्र में नायक नाम के गांव पर सावित्री ने जन्म लिया था। इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और उनके पिता का नाम खंडोजी था। ठीक है, 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया किसके साथ? ज्योतिबा
फुले महोदय के साथ, और उनकी भी उस वर्ष 13 ही आयु थी और वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा बढ़ गई और फिर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी आग्रहपूर्वक अध्ययन किया।